नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ड्रग तस्कर राशिद अली और जावेद 15 लाख के हीरोइन के साथ गिरफ्तार। एक रेप केस में जा चुका है जेल। देहरादून जिले के सहारनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को करीब 152 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने इस मामले का खुलासा किया है। हर हर महादेव। सावन के पहले दिन केदारनाथ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर तरफ गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। श्रावण मास यानी सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में बाबा केदार के दरबार में एक बार फिर से भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। सावन के पहले दिन काफी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे और लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदार के दरबार में भक्तों की खूब चहलकदमी देखी जा रही है। शादी के लिए नहीं थे पैसे तो शुरू की चरस तस्करी। 2 किलो माल के साथ छात्र गिरफ्तार। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी की सगाई तो हो चुकी है, जल्दी उसकी शादी होने वाली है। शादी के लिए पैसे की जरूरत को देखते हुए उसने नशा तस्करी का काम शुरू किया और पकड़ा गया। आरोपी के पास से पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अच्छे विचार से नहीं लाया जा रहा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस मुख्यालय में चर्चा, निकालेंगे यात्रा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने हाल में यूसीसी के मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से चर्चा करते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर सबसे पहले बात करने की आवश्यकता है। कोई एक्शन प्लान बने, इससे पहले इस पार्टी की क्या रणनीति हो, इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यूसीसी पर चर्चा करने के लिए बैठक की। काशीपुर पुलिस ने अवैध शराब के 2 मामलों में 3 आरोपियों को दबोचा। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को अंग्रेजी शराब की 10 पेटी सरकारी ठेके से निकालकर गांव में बेचने के लिए ले जाते वक्त गिरफ्तार किया गया है। दूसरे मामले में शराब की तस्करी करते समय आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इंतजार करते रहे ग्रामीण, लेकिन नहीं पहुंचे सांसद तीरथ रावत। इस मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गृह विकास खंड में सड़कों के हाल बेहद खस्ता है। ऐसे में लोगों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कलजीखाल ब्लॉक के अंतर्गत बौसाल भेटी कलजीखाल मोटर मार्ग और पिपला टेका मोटर मार्ग खस्ता हाल बना हुआ है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। आज ग्रामीणों ने इस मार्ग के निर्माण के लिए शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांवड़ मेला 2023 शुरू। जिला प्रशासन ने मां गंगा की पूजा पर सफल आयोजन की, मांगी दुआ। धर्मनगर हरिद्वार में आज से कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई, जिससे कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। कांवड़ी यहाँ से गंगा जल भर के अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी दौरान जिलाधिकारी व एसएसपी ने गंगा सभा के तत्वाधान में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना की और कांवड़ मेले सकुशल संपन्न करने की प्रार्थना की। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जल भर कर पैदल कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई गई। हल्द्वानी में अचानक हाईवे पर आए विशालकाय हाथी, लोग रास्ता देने के बजाय शूट करने लगे वीडियो। हल्द्वानी में एक हाथी सड़क पर पार्क करने के लिए काफी देर तक ट्रैफिक खुलने का इंतजार करता रहा, लेकिन लोग हाथी को रास्ता देने के बजाय वीडियो बनाने में मशगूल रहे। कुछ लोग तो सेल्फी लेते भी नजर आए। वनकर्मियों के मौके पर पहुंचने के बाद हाथी को सड़क पार कराई गई। वनकर्मियों ने लोगों से वन्य जीव को रास्ता देने की अपील की। दिव्यांग दिग्विजय सिंह ने दुनिया में उत्तराखंड का नाम किया रोशन। मोटर स्पोर्ट्स में 4थी बार बनाया विश्व रिकॉर्ड। लक्सर विकासखंड के दाबे की कला गांव निवासी दिव्यांग दिग्विजय सिंह ने पूरी दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने मोटर स्पोर्ट्स में लगातार 4थी बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सीएम धाम ने उन्हें देहरादून बुलाकर सम्मानित किया। पूर्व प्रधान से 36 लाख रुपए की ठगी का मामला। 30 आरोपी को आगरा जेल से वारंट पर लाई उत्तराखंड एसटीएफ। हरिद्वार जिले में पूर्व प्रधान से 36 लाख रुपए की ठगी के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ को एक और कामयाबी मिली है। इस मामले में जिस तीसरे आरोपी का नाम सामने आया था, उसे भी उत्तराखंड एसटीएफ आगरा जिले से रिमांड पर देहरादून लाई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। रामनगर में 2 बाइक चोर गिरफ्तार, अब खाएंगे जेल की हवा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों युवकों ने बीती देर रात एक बाइक पर हादसा किया था, लेकिन पुलिस की टीम ने एक दिन के भीतर ही पकड़ लिया। विकासनगर में आफत बनकर बरसी बारिश, नाले का पानी घुसने से ढह गया मकान, परिवार हुआ बेघर। विकासनगर के गांव कुंजा में भारी बारिश कहर बनकर बरसी है। बारिश से आज सुबह एक भवन ढह गया, जिससे पीड़ित परिवार बेघर हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। वनों के लिए अभिशाप बने लैंटाना का जापानी विधि से होगा सफाया। पीएम मोदी भी कर चुके हैं इस तकनीक की तारीफ। उत्तराखंड के वनों और आरक्षित क्षेत्रों में अपनी जगह बनाए हुए लैंटाना के पौधे को जल्दी जापान की मियावाकी तकनीक से खत्म किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जगहों पर काम भी शुरू कर दिया गया है। पूरी दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में लैंटाना का पौधा एक गंभीर समस्या है। फिर विवाद में UKSSC प्रतिबंधित छात्रों के भी जारी कर दिया एडमिट कार्ड। पता चला तो वेबसाइट से हटाया लिंक। पेपर लिंक के तमाम मामलों में जांच एजेंसियों के रडार पर आए अभ्यर्थियों को 5 साल तक की सभी कक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जुलाई में आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंधित छात्रों को भी एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इसके बाद आयोग द्वारा तत्काल वेबसाइट से एडमिट कार्ड का लिंक हटा दिया गया। सेंटर पर हो सकती है कार्रवाई। आयोग अध्यक्ष का कहना है कि यह बेहद संवेदनशील विषय है और कॉमन सर्विस सेंटर इस
तरह की भूल की उम्मीद नहीं की जा सकती। आयोग का कहना है कि जब भी आयोग में कोई परीक्षा होती है तो उससे संबंधित आवेदन भी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ही किया जाता है और फीस भी कॉमन सर्विस सेंटर में ही जमा की जाती है। वहीं एडमिट कार्ड भी कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा ही किया जाता है। परीक्षा देने न आए प्रतिबंधित छात्र, इस मामले में आयोग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर को प्रतिबंधित छात्रों की सूची भेजी गई थी और पिछली परीक्षा में कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा बिल्कुल सही एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन इस बार कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा यह देखा नहीं गया कि कुछ छात्र प्रतिबंधित भी हैं और सभी को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आयोग के अध्यक्ष JS मर्तोलिया ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर से हुई इस गलती की वजह से प्रतिबंधित छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे, जिन्हें यह संदेश भेज दिया गया कि वो परीक्षा देने न आए। एक बार फिर से एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, सभी को दोबारा अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। मसूरी में ध्वस्तीकरण प्लान का लोगों ने किया विरोध, जाने वजह। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड में प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने का मामला सामने आया है। दरअसल 6 दुकानें, टैक्सी एसोसिएशन और गाइड यूनियन ऑफिस के साथ MDDA के कैंप कार्यालयों को ध्वस्त किया जाना है। इससे स्थलीय लोगों ने प्रशासन पर जबरदस्ती दुकानों और ऑफिस को ध्वस्त करने की कार्य योजना बनाने का आरोप लगाया है। सावन मन 2023 सावन में दक्षेश्वर से सृष्टि चलाते हैं भगवान शिव, साधु संतों की कांवड़ियों से मर्यादा की अपील। आज से सावन मास शुरू हो गया, आज से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव में विराजते हैं, यही से सृष्टि का संचालन करते हैं। पंडित मनोज त्रिपाठी ने सावन का महात्म्य बताया तो साधु संतों ने कांवड़ियों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। लोकायुक्त और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल, कहा सभी की सहमति से हो लागू। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत जारी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले सभी की सहमति लेनी चाहिए। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। दांत टूटने के बाद भी महिला ने नहीं हारी हिम्मत, भारी पड़ता देख लुटेरे ने भागना सोचा मुनासिब। 96% लंडौर स्थित मलिंगा क्षेत्र में दुकान बंद कर घर लौट रही महिला पर एक व्यक्ति ने हमला कर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन महिला के हौसले के आगे आरोपी लूटपाट करने में सफल नहीं हो सका। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च होने के बाद भी सड़कें नहीं हो रहा गड्ढा मुक्त, अधिकारी दे रहे दलील। हल्द्वानी में सड़कों का हाल PWD विभाग के दावों के ठीक उलट देखने को मिल रहा है। मार्गों पर गड्ढे हादसों को दावा दे रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पैच रिपोर्टिंग ऐप पर जो शिकायतें मिल रही हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून कारगिल चौक और धोरण में लगेगा स्मार्ट कॉम्पैक्टर कूड़ा ट्रांसफर यूनिट, लोगों को बदबू से मिलेगी निजात। देहरादून कारगिल चौक और धोरण में लोगों को कूड़े की बदबू से निजात मिलने वाली है। इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम कारगिल में 3 और धोरण में 2 कॉम्पैक्टर यूनिट लगाने जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो सके। हल्द्वानी गला तर करना भी हुआ महंगा, अब इतना आएगा उपभोक्ताओं का बिल। हल्द्वानी में आम जनता को महंगाई की एक बार फिर से मार पड़ने जा रही है। हल्द्वानी में पेयजल उपभोक्ताओं का पानी के लिए जेब ढीली करनी होगी। जल संस्थान ने घरेलू कनेक्शन में 9 से 11%, जबकि व्यवसायिक कनेक्शन में 15% की बढ़ोतरी की है। बड़ी दर जुलाई में आने वाले बिल में बढ़कर आएंगे। बढ़े हुए दर का असर हल्द्वानी जल संस्थान के करीब 70,000 घरेलू कनेक्शन व करीब 12,000 व्यवसायिक कनेक्शन पर पड़ेगा। सीएम धाम ने पीएम मोदी से की मुलाकात, निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। सीएम पुष्कर सिंह धाम ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बाबा नीम करौली का मोमेंटो व उत्तराखंड का चावल भेंट किया। सीएम की कुर्सी पर धामी को हुए 2 साल, धर्मांतरण समेत कई कड़े और बड़े फैसले जो बन गए नाजीर। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी 2 साल पूरे हो गए। अपने कार्यकाल में धामी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला भी इन 2 साल के कार्यकाल में लिया गया। हरिद्वार में गंगा पूजा के साथ कांवड़ मेले का आगाज, पहले ही दिन उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। श्रावण मास आज मंगलवार से शुरू हो गया। इसके साथ हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ कांवड़ मेले का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी धीरा सिंह अब्राल और SSP अजय सिंह ने हर की पैड़े पर मां गंगा का पूजन कर दुग्धाभिषेक किया और मेले के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। तैयारी पूरी, अगले हफ्ते तक सरकार को सौंपी जा सकती है UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते तक प्रदेश सरकार को सौंपी जा सकती है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विशेषज्ञ समिति इसकी छपाई की प्रक्रिया में जुट गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसके विधिक पहलुओं के परीक्षण कराकर सरकार अगले 1 माह के भीतर विधानसभा सत्र बुला सकती है। चर्चा है कि 7 जुलाई को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार विधानसभा सत्र को लेकर कोई निर्णय ले सकती है। बारिश के बाद तवाघाट मार्ग पर दोबाट में हुआ भारी भूस्खलन, रास्ता बंद होने से कई घंटे फंसे रहे लोग। उत्तराखंड में टनकपुर तवाघाट मार्ग के दोबाट में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था। वहीं मंगलवार सुबह दोबाट में फिर से भारी भूस्खलन हो गया, जिसके बाद सड़क बंद होने से दोनों ओर दर्जनों वाहन फंस गए। गनीमत रही कि भूस्खलन के दौरान वहां आवाजाही नहीं रही, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दोपहर में रास्ता खुलने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
कोटद्वार रिक्निखाल में आतंक का पर्याय बना दूसरा बाघ भी हुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। कोटद्वार के रिक्निखाल विकासखंड में आतंक का पर्याय बने दूसरे बाघ को भी पकड़ लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। एक बाघ को 26 अप्रैल को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया था, तब से उसका साथी दूसरा बाघ इस क्षेत्र में लगातार घूम रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। पिथौरागढ़ में पहाड़ ढहने का डरावना वीडियो, जिले की तेज सड़कें बंद, पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते कई मार्ग बंद है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे ही डरा देने वाला एक वीडियो पिथौरागढ़ जिले के धारचूला 2 बाट से आया है। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। वीडियो पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 बाट क्षेत्र का है। यहाँ मंगलवार को भारी लैंडस्लाइड हो गया। इस लैंडस्लाइड से अब चीन सीमा को जोड़ने वाला लिपुलेख मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गया था। आपदा प्रबंधन विभाग पिथौरागढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद भर में आज कुल 23 सड़क मार्ग बंद पड़े हुए हैं। सभी सड़क मार्गों पर सड़क खोलने का कार्य गतिमान है। वहीं 2 बाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता योगेश भंडारी ने बताया कि उक्त स्थानों पर मशीन के द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया गया। पीडब्ल्यूडी की टीम द्वारा 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला गया। कुमाऊं से कैलाश दर्शन पर्वत दर्शन के लिए चीन का वीजा भूल जाइए। अब कुमाऊं की इन 2 चोटियों से दिखेंगे भगवान शिव। कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द होने के कारण मायूस भक्तों के लिए अच्छी खबर है। भक्त अब उत्तराखंड के 2 स्थानों से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए लोगों को चीन तिब्बत से होकर जाना पड़ता है, लेकिन अब श्रद्धालुओं को व्यास घाटी से ही 2 दर्रों से कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।